इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री श्रीमती सारिका वीरन जैन सिरोन से गुरुवर के चरणों में सपरिवार नमोस्तु। जिज्ञासा है, तीर्थंकरों के तो एक से अनेक नाम आते हैं, पर क्या उनकी माता के भी एक से अधिक नाम होते हैं क्या? क्योंकि मैंने पार्श्वनाथ विधान में उनकी माता के 3 नाम ब्राह्मी, बामा देवी और शिवा देवी पढ़े, तो कृपया शंका समाधान करें। हाँ, आता है, कुछ नाम आता है। जैसे भगवान महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला है और प्रियदर्शिनी भी उनका नाम था। तो ऐसे महिलाओं में नाम पड़ जाते हैं। महिलाओं की एक परंपरा रही है पहले परिणाम की, जो पीहर से नाम होते थे, जब वो ससुराल आती थी तो गोत्र के साथ साथ नाम का भी परिवर्तन किया जाता है। जैसे गृहस्थ अवस्था में किसी का नाम कोई रख दिया तो वहाँ मान लो सुमत कुमारी था, सुमत बाई था, और बाद में यहाँ आकर के उसका रानी शब्द लगाने की परंपराएं थीं। यानी ससुराल में आने पर बड़ा कायदा नामकरण किया जाता था। पूरी घर परिवार बैठ करके उसका शगुन करते थे कि दूसरे घर की बहू आई है तो उसका गोत्र के साथ नाम भी परिवर्तन करो। जैसे मुनिराज गृहस्थ अवस्था से मुनि बनते हैं तो उनके नाम का परिवर्तन कर देते हैं। ऐसी एक परंपरा गृहस्थों में रही है। तो रानियों में भी, माताओं में भी ऐसे अलग अलग नाम हैं। महावीर स्वामी की त्रिशला जो नाम था वो बाल अवस्था से चल रहा था। शादी के बाद उनका नाम प्रियदर्शिनी रखा गया। मरु देवी के संबंध में भी अलग नाम मिलते हैं। तो कुछ ऐसी परंपराएं थीं, तो इसलिए कोई बाधा नहीं है, हो सकता है। लेकिन सभी के बदले गए हों ऐसा नियम नहीं, कुछ के 2 नाम 3 नाम भी मिलते हैं। परिवेश जैन राजनांद गांव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, उपादान शक्ति कैसे बढ़ाएं? निमित्त बड़े बलवान से लगते हैं। जब आवश्यक धार्मिक क्रियाएं करते हैं मन लगाकर, तो बाद में उस दिन पहले के मुकाबले ज्यादा निमित्त मिलने लगते हैं। कषाय के उदय के लिए कहाँ कमी हो रही हमारी समझ में नहीं आ रहा है, कृपया मार्गदर्शन दें। जैसे जैसे पढ़ाई का स्टैंडर्ड और आमदनी का स्टैंडर्ड वाला शोध बढ़ता है, वहाँ परिश्रम भी बढ़ता है। एक व्यक्ति को चौकीदार की नौकरी करना है और एक को आईएएस ऑफिसर बनना है। मेहनत तो आईएएस ऑफिसर को ज़्यादा करना पड़ेगी। उसके प्रश्न कठिन होंगे, उसकी तैयारी भी कठिन होगी, क्योंकि इनकम भी ज़्यादा है। चौकीदार के लिए कोई भी ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे यहाँ देखा जाता है। यदि आप बहुत ऊंचे उठना चाहते हैं तो परीक्षा भी आपकी उत्कृष्ट होगी, प्रश्न भी आपके कठिन होंगे, समस्याएं प्रश्न आपके चुनौती भरे होंगे। आज मैंने प्रातःकाल प्रश्न में कहा कि जितना ऊंचा उठना है उतनी ही कठिनाइयां हैं। लोग ये न समझें कि धर्म करने में कम कठिनाई है। एक साधु के पास जो जो चीज़ें नहीं हैं, यदि वही वही वस्तुएं आपके पास ना हो तो आप सुसाइड कर लेंगे, जिंदा रह ही नहीं सकते। महावीर ने सबसे बड़ी बात कही, जिन जिन वस्तुओं के अभाव में दुनिया रो पड़ती है, मरने का भाव करती है, उन सब चीज़ों को छोड़ करके तुम हंस के दिखाओ,
यही महावीर के शिष्य की साधना है। मैंने कहा प्रातःकाल, मैंने कि माँ बाप यदि तुम्हारे मरण को प्राप्त हो जाए तो तुम रो पड़ोगे, हमारी छाया उठ गई। महावीर ने कहा तू माँ बाप को छोड़ करके और जिंदा रह के दिखा, हंस के दिखा। धन दौलत परिवार कपड़े लत्ते सब कुछ त्याग करके, बहुत कठिन हो जाएगा, आप रो पड़ोगे। आज प्रातःकाल का पूरा प्रवचन इसी के ऊपर था कि हमें एक माटी को, पूज्यवर महाराज ने, आचार्य श्री ने एक माटी को मंगल कलश कराने के लिए कितनी कठिन यातनाएं, कितनी कठिनाइयों से उसको गुजरना पड़ा, तब कहीं वो मंगल कलश बन पाते हैं एक साधु के लिए। तो इसलिए उपादान जगाने के लिए जितना जितना तुम धर्म के निकट आओगे और जितने जितने धर्म के निकट आओगे, इसका अर्थ है कि तुम बहुत ऊंचाई पर उठना चाहते हो, इनकम आप सोर्स बढ़ाना चाहते हो, तो आपके प्रश्न, आपकी जिंदगी चुनौती भरी होगी। उसको कोई नहीं नकार सकता, किसी प्रकार से अपन उसको कम नहीं कर सकते। बस इतना ही है, चुनौती को सामना करने के लिए तैयार रहो। जो चुनौती आएगी, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। उस माटी से प्रकृति ने कहा, देख तू घड़ा बनना चाहेगी तो गैंथियाँ चलेंगी, दुर्मट चलेंगे, चाक पे घुमाया जाएगा, अग्नि में तपाया जाएगा। उसने कहा जी, मैं ये पद दलित मिट्टी होते होते इतनी थक गई हूँ कि हम कितनी भी यातना हो, मुझे बस ऊंचा उठना है। जो यातना मिलेगी मैं सब सहन करूँगा। संसार में भटकता हुआ प्राणी भी इतना ठुकरा जाता है, वो कहता है आप मोक्ष मार्ग में जो कठिनाई कहोगे मैं सब सहन करूँगा, लेकिन मुझे अब इस संसार में नहीं रहना है, मुझे ऊंचाइयों पर उठना है। पर देख ले, गिरने की संभावना ज़्यादा, बोले जो होगा होगा, एक बार ऊंचा उठना है। तब कहीं जाकर के कैसी भी चुनौती आए, हमें वो स्वीकार है, बस हमें ऊंचे उठना है। सम्यक दर्शन के साथ, यदि कोई कहे सम्यक दर्शन मिल जाएगा लेकिन तुझे नरक में जाना पड़ेगा, सम्यक दर्शन मिल जाए गारंटी है, तो ज्ञानी पुरुष कहता है मुझे नरक मंजूर है सम्यक दर्शन के साथ में। और सम्यक दर्शन रहे, देख ले तुझे नौमा ग्रेविक मिलेगा, तो नौवें ग्रेविक के स्वर्गों के सुख ठुकरा देता है और नरकों के सुख, यानी नरकों जैसे दुख उठाने के लिए जो तैयार है वह सम्यक दर्शन का अधिकारी है। इसलिए धर्म को साधारण मत समझो। धर्म एक बहुत बड़ी आग के दरिया में से निकल करके जो पार करके आता है उसको प्राप्त होता है। प्रतिभा जैन भीलवाड़ा। पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। बद्ध कर्म के सभी प्रदेश, बद्ध कर्म के सभी प्रदेश युगपत उदय में नहीं आते, आपने बताया। जब तप के द्वारा कर्मों की उदीर्णा की जाती, क्या उस समय सभी प्रदेशों का एक साथ उदीर्णा हो जाती है? प्रदेश ना कह के आप निषेक कहें तो अच्छा है। प्रदेश बंद कहलाता है, प्रदेश बंद बोलते हैं, लेकिन जब उदय में आता है तो निषेक कहलाते हैं। तो निषेकों का जब उदय आता है तप के द्वारा सभी निषेक उदय में आ जाएंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। मान लीजिए किसी जीव ने 30 कोड़ा कोड़ी का, कुछ भी अंता कोड़ारू कोड़ी का द्रव्य बांधा और तप किया, तो सारे पूरे के पूरे इकट्ठे हो जाएंगे? नहीं, जितनी तपस्या होगी उतना उतना हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा। परिसातन क्रिया जो होगी वो जब लास्ट में श्रेणी चढ़ेगा, जब गुणस्थान उसके क्षय का गुणस्थान आता है, तभी संपूर्ण रूप से स्थिति होती है। अन्यथा कर्मों का क्षय दो प्रकार से होता है। एक गन्ना का है साँटा, गन्ने की गिंडी काट लो, गिंडी काटते जाओगे वो छोटा होता जाएगा, ये होता है क्षय के समय या स्थिति कांडक घात के समय। और एक असंख्यात गुण निर्जा होती है, गन्ने का रस है, आप सीधा छील दीजिए, एक फाँक निकाल दी, गन्ने की लंबाई में कम नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा रस भाग उसका निकल गया, दूसरा फाँक, तीसरा फाँक, चौथा फाँक। तो ऐसे निषेकों का झरता है, यानी एक साँटे में से थोड़ा थोड़ा छीलते जाइए ऊपर से, वो छिलते 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 और अंत में पूरा खत्म होता है। एक देश निर्जरा कहलाती है। पदम कुमार जैन बिजोलिया। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।
शांति धारा का क्या महत्व है महाराज जी, और श्रावक को इससे क्या लाभ? बहुत बार बता चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं। स्नेहल दोषी सूरत, नमोस्तु महाराज जी। महाराज, श्री मंगलाष्टक में नारायण प्रति नारायण आदि को मंगलकारी माना है, जबकि वो नरकगामी है, तो फिर मंगलकारी कैसे? और उसमें जोड़ दिया तो सभी लोग पढ़े चले आ रहे हैं तब से अभी तक। दो प्रकार के मंगल होते हैं, एक धार्मिक मंगल, एक लोक मंगल। राजा को ज्योतिष शास्त्रों में लोक मंगल कहा है। वो नरकगामी है, कैसी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो राजा की पदवी है, सुदर्शन चक्रधारी है। अरे घोड़ा तो, वो तो चक्रवर्ती नरक जाने वाला है। हमारे यहाँ तो घोड़ा मंगल है, बैल मंगल है, हाथी मंगल है, तोता मंगल है, कितने लोग पशु पक्षियों में मंगल है। कई लोग कोई एक प्रकार की चींटी होती, वो चींटी का निकलना शुभ मानते। कई देशों में मधुमक्खी का छत्ता शुभ मानते। तो अब ये तो सब कोई जीव नहीं है। मंगल एक लोक मंगल कहलाता है। जो जीव नहीं है, जड़ है, वे मंगल है। सरसों के दाने मंगल है, पीले सरसों के। फूल मंगल है, फल मंगल है। ये तो एक इंद्रिय जीव है, तुच्छ जीव है। हल्दी मंगल है, कुमकुम मंगल है, पीले चावल मंगल है। तो ये लोक मंगल कहलाते हैं। लोक मंगल में उनकी दशा नहीं देखी जाती, उनका दुर्दशा नहीं देखी जाती, उनका स्वरूप देखा जाता है। राजा जब अपने स्वरूप में रहता है तो उनको मंगल रूप कहा गया लोक मंगल में। इसलिए पढ़ने में कोई बाधा नहीं है। आप गृहस्थों का मंगलाचरण है, आपको राजा की भी कृपा चाहिए। आपको राजा भी सगुण रूप होता है, ऐसा जानना। आव्या कांसल, मुंबई, नमोकार मंत्र को आगे पीछे पढ़ सकते हैं महाराज जी? क्यों पढ़ना चाहते हैं? मन लगाने के लिए। देखो, आगम में ऐसी कोई चर्चा नहीं की। इतनी चर्चा है कि नमोकार मन जैसा है वैसे ही पढ़ो। क्रम से उसकी शक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आगे पीछे करने में, जैसे भोजन में यदि अपन कोई चीज़ आगे पीछे खाएं तो नुकसान भी करती है। अब मान लीजिए तुमने कोई फल खाया, ककड़ी खा ली, उसी के ऊपर तुरंत पानी पी लिया, और वही पानी पहले पी लिया, बाद में ककड़ी खा ली, तो कुछ नहीं हुआ। कितना अंतर आ गया। पानी पी लिया और फिर बाद में आपने ककड़ी खा ली, अंगूर खा लिया, कोई भी चीज़ खा ली, कोई बात नहीं, चलेगा। अब वही फल खाने के बाद पानी पिया, सर्दी जुकाम हो गया, पानी तो पेट में गया ना, फिर आगे पीछे में क्या फर्क पड़ गया? क्या फर्क पड़ गया? पहले 1 मिनट पहले पिया तो नुकसान नहीं, 1 मिनट बाद पिया तो नुकसान है। तो ये सब चीज़ें अपने आप में प्रभावकारी होती हैं। जो चीज़ जिस ढंग से व्यवस्थित है उसी ढंग से उसकी व्यवस्था बनाना चाहिए। उल्टे सीधे पढ़ना ये हमारे लिए नमोकार मंत्र का एक प्रकार का बहुत बड़ा दोष आता है, क्योंकि उनकी मात्राएं जो उन्होंने रखी हैं, ये छंद है, ये आर्या छंद है एक नमोकार मंत्र। अब तुम आगे पीछे पढ़ोगे तो छंद मात्राएं कौन मिलाएगा? अब जैसे नमो अरिहंताणम है, अरहंताणम है, तो फिर वहाँ मम पढ़ना पड़ेगा, अंताणम मम ना, फिर हा, तो मात्राएं कैसे मिलेगी? छंद ही दोष हो जाएगा। और ये हमेशा कहा गया 8 अंगों में, फिर अर्थ नहीं निकलेगा। अब नाम अरिहंता, नमो अरिहंताणम, तो अरहंत का अरहंताणम है वो, तो आणम शब्द जो बना, अब फिर क्या पढ़ोगे? माणा। अंत में क्या आएगा? नमो अरिहंताणम, हंताण, अरहंत आणम, आणम बनेगा ना अंत में, आणम। अब उल्टा पढ़ो तो नहीं महाराज श्री, इनका पहना है कि मतलब रणमो लोहे सब साणम, नमो वज्राणम, नमो आइडिया, मात्रा बदल जाएगी, छंद बदल जाएगा, छंद बदल जाएगा, अरिहंताणम, ऐसा छंद बदल जाएगा ना। नमो अरिहंताणम पढ़ोगे और वहां नमो सिद्धाणम पहले लाओगे तो मात्रा बदल जाएगी, आगे पीछे कैसे करोगे? नहीं, छंद, ये जो मंत्र है, पहला मंत्र है संसार का जो छंद रूप है। संसार में जितने मंत्र हैं, जैनागम में भी बहुत मंत्र हैं, सभी दर्शनों में मैंने देखा जितने मंत्र हैं, कोई भी मंत्र छंदबद्ध मंत्र नहीं है।
मात्र कम से कम जैन धर्म में तो कह रहा हूं, जैन धर्म में भी मैंने हजारों मंत्र देखे, कोई भी मंत्र छंदबद्ध नहीं है। मात्र नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो छंदबद्ध है, मात्रिक मंत्र है, मात्रा निश्चित है, छंद निश्चित है, अगुरु लघु, पहले ह्रस्व अक्षर चाहिए, फिर बीच में गुरु चाहिए, फिर चाहिए। तो ये सब जो मात्रिक छंद मंत्र है, नमोकार मंत्र एक छंदबद्ध मंत्र है। ओम ह्रीम आदि बहुत सारे मंत्र मिलते हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र मंत्र है, इसको उल्टा सीधा मत करो। जिस क्रम से आचार्यों ने दिया है वही क्रम श्रेष्ठ है। आचार्य ने तो ये भी लिखा कि हमने आगे पीछे क्यों किया, वो भी कारण दिया। तुम क्या कारण दोगे, हमारा मन नहीं लग रहा था इसलिए पढ़ लिया। तो भैया ये मंत्र हैं, मन लगा के लेकिन नहीं पढ़े जाते हैं, ये तो जैसे हैं वैसे ही पढ़िए। महेंद्र कांसल अशोकनगर, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। कैवल्य ज्ञान सभी द्रव्य की आदि अंत को जानता है, तो फिर महाराज प्रारंभ और अंत क्या है? कहीं नहीं लिखा आदि अंत को जानता है, कहाँ लिखा है? आदि मध्य रहित जानता, अनंत जो है ना आदि है ना अंत है, आदि अंत होते ही नहीं। पुजवर अकलंग स्वामी ने स्पष्ट उल्लेख किया, भगवान ना आदि जानते ना अंत जानते, लेकिन अनंत को संपूर्ण जानते, संपूर्ण जानते। लेकिन संपूर्ण जानना और आदि अंत जानने में बहुत अंतर है। मैं हमेशा इसका उदाहरण देता हूं, एक आपको चूड़ी दिखाता हूं गोल जो ढल के आई है, ये चूड़ी को आप पूरी देख रहे हैं कि आधी देख रहे हैं? बोलो पूरी। इसका आदि और अंत कहाँ है? एक छोटी सी चूड़ी है, इसका आदि और अंत कहाँ है? कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन संपूर्ण देख रहे हैं। ऐसे केवली भगवान अनंत पदार्थों को अनंत रूप में देख रहे हैं, आदि और अंत मंत्र से रहित होता है अनंत, ऐसा जानना चाहिए। कहीं आचार्यों ने लिखा कि भगवान आदि और अंत को जानते हैं। मीना कांसल अशोकनगर, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। स्थावर प्रतिमा और जंगम प्रतिमा किसे कहते हैं महाराज जी? दो प्रकार की प्रतिमाएं होती थी पहले, एक चल प्रतिमाएं कहलाते हैं, जंगम है ना चलने वाले, स्थावर है ना रुकने वाले। मंदिरों में मूल नायक आदि स्थित कहलाते हैं। जिन मूर्तियों को अपन अभिषेक आदि के लिए उठाते हैं वो चल प्रतिमाएं कहलाते हैं। दूसरा, पहले यात्राओं पर जाते थे राजा महाराजा लोग कई महीनों के, तो वे रथों में एक मूर्तियां रहती थी मंदिरों में, उन मूर्तियों को साथ ले जाते थे, बाकायदा सम्मान के साथ ले जाते थे। ऐसे नहीं कि उसी अटैची में रख के ले जाते थे। चक्रवर्ती जब गया विजय को, सैकड़ों रथों में जिन बिंबों को स्थापित करके ले गया, तो वो रथों में ले जाते थे। आज भी मंदिरों में ऐसी मूर्तियां मिलती हैं पीतल की, कमल की, बीच में मूर्ति है, ऊपर से कमल की पाखुड़ को यूं करो, पेंच कस दो, मंदिर बंद हो गया, और ऊपर का पेंच खोल दो, सीरा मंदिर खुल गया, कहीं विराजमान कर लो, पूजा करो और करो। तो ये परंपराएं पहले थी तो चल प्रतिमाएं कहलाती, जो उठाते हैं रखते हैं। आज के समय में यात्रा में ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी यात्रा शुद्ध नहीं है। पहले निजी वाहन से यात्रा होती थी, सार्वजनिक वाहनों से यात्रा नहीं होती थी। निजी वाहन है ना बैलगाड़ी, निजी वाहन है ना घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, इनमें वही बैठता था, एक ही परिवार, एक ही लोग बैठते थे। आज की जो गाड़ियां हैं, प्लेन है, ट्रेन है, इसमें सभी लोग अच्छे बुरे सब बैठते हैं, शाकाहारी मांसाहारी सब बैठते हैं, सब कुछ उसमें होता है। लाइट बात भी है उसी में अच्छे बुरे सब लोग बैठे, गाड़ी हो बस हो सब हो। इसलिए आज की व्यवस्था अलग है। पहले बैलगाड़ियों में, हाथी गाड़ियों में, घोड़ा गाड़ियों में ले जाते थे तो उनकी मर्यादा रहती थी, सम्मान रहता था। प्रदीप सांवला भोपाल, मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। भगवान समव शरण में छत्र, भामंडल, चंवर आदि को देव लेकर खड़े रहते हैं या वो भगवान के सर पर अपने आप स्थिर रहते हैं? साथ ही पुष्प वृष्टि, दुंदुबी, दिव्य ध्वनि ये निरंतर होती रहती है, बीच बीच में रुकती है, कभी कभार होती है? दोनों प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। कुछ प्रातिहार्यों के संबंध में प्रथमा योग में देवों को लिखा, 64 देव चंवर ढोल रहे थे,
लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे अशोक वृक्ष है, भामंडल है, इनके संबंध में देवताओं का कोई उल्लेख देखने को नहीं मिला। कुछ चीज़ों का मिलता है तो अपन निर्णय नहीं कर सकते कि इसका वास्तविक रूप क्या है, लेकिन ये पक्के हैं कि ये सारे के सारे देवों पुनीत होते हैं देवताओं के द्वारा। श्रीमती राज, और ये पुष्प वृष्टि दुंदुभी दिव्य ध्वनि ये हमेशा ये निरंतर धीरे धीरे झड़ते रहते हैं, निरंतर गिरते रहते हैं। उसमें भक्तांबर पाठ में आया ना, मंदार सुंदर नमेर सुपारी जात संतान एकादि कुसमोत्कर वृष्टि रुद्धा। वृष्टि से थोड़े थोड़े गिरते रहते, एक फुट गिर गया, दो एक इधर गिर गया, एक उधर गिर गया, ऐसे गिरते रहते। मंद मंद पवन चलती रहती है, मंद मंद पवन, सुगंधित पवन चलती रहती है। धुंधवी भी डिस्टर्ब करने वाली नहीं रहती, एक बहुत सुरीली यथा स्थान, वहाँ सभा मंडप में ही अंदर नहीं रहते वो, जैसे दरवाजे पे है, और वहाँ पर जब आएगा तो आपको सुनाई पड़ेगी, वो आवाज़ अंदर नहीं जाएगी, प्रवचन में बाधक नहीं बनेगी। लेकिन जब तुम दरवाजे से निकलोगे तो ध्वनि सुनाई पड़ेगी, ऐसी उनकी व्यवस्था होती है। श्रीमती राजकुमारी गंज बासौदा से, मेरे परम पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। श्री तत्वार सूत्र जी में आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज को इस ग्रंथ को सूत्र शैली में लिपिबद्ध करने की आवश्यकता क्यों हुई महाराज जी? क्योंकि पहले संक्षेप में ही इतना समय नहीं था, छोटे से सूत्रों में लिखने की परंपरा नहीं थी, संकेत रूप में लिखा जाता था। इसलिए सूत्रों की पहले परंपरा, एक युग होता है, उस समय सूत्रों का युग चल रहा था, फिर छंदों का युग चला। आजकल पद्य की परंपरा गौण हो रही, गद्य की परंपरा ज़्यादा है। आज कवि लोग भी पद्य कम पढ़ते, गद्य ज़्यादा पढ़ते, रबड़ छंद आदि, अतुकान छंद आदि। तो आज के समय पे छंदों को पसंद नहीं करते लोग, छंदों की परंपरा टूट रही है, अलग ढंग की परंपरा। तो ये समय युग के अनुसार वो सूत्रों का युग था, ऐसा। श्रीमती चंदा आष्टा मध्य प्रदेश से, परम पूज्य गुरुदेव नमोस्तु, कोटि सा नमन। श्री तत्वार सूत्र में तीर्थंकर केवली भगवान को क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग आदि कैसे और क्यों व किन कारणों से घटित होते हैं? उनके जीवन के संबंध में अपन एकदम स्पष्ट कोई उदाहरण नहीं दे पाएंगे। जैसे अनंत दान, तो अनंत दान का अर्थ है कि वो किसी को किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचा रहे। अनंत लाभ, उनके अविभागी प्रति से जो अनंत सुख आ रहा है वो अनंत लाभ है। भोग उपभोग, ऐसी वर्गणाएं हैं जो भोग में आ रही हैं, वही केवल ज्ञान उनको बार 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 कर रहा है। तो उनका एक अतीन्द्रिय पंच जो क्षायक लब्धियां हैं वो उन्हीं में ही घटित होंगी। अपन किसी उदाहरण के द्वारा उनको लेना चाहें तो एक देश ही घटित होते हैं, सर्वदेश घटित नहीं होते। लेकिन उनको जो अनंत आनंद सुख आ रहा है उसी में भोग उपभोग, और उसको भोगने की जो शक्ति है वो अनंत वीर्य है, अनंत चतुष्टय है। तो ऐसा मानना चाहिए। निर्मल जैन अशोकनगर, नमोस्तु मुनिश्री। जिज्ञासा है कि मुनि अव्रत सम्यक दृष्टि के लिए श्रावक के षड आवश्यक पालन करना आवश्यक होता है क्या? अव्रत सम्यक दृष्टि, अवृति सम्यक दृष्टि के लिए अविरत सम्यक दृष्टि जो है अनेक प्रकार के हैं। महावृत्ति एक प्रकार का होता है, सारे 2.5 दीप में महावृत्ति का एक प्रकार होता है, कोई नहीं होगा, सब क्षत्रिय महावृत्ति होंगे। देश वृत्ति के 2 रूप हो जाते हैं, एक जैन कुल में जन्मा श्रावक और एक कोई निम्न कुल में जिसकी आजीविका है वो, और एक त्रियंश। पंचम गुण स्थान के श्रावक के मतलब पंचम स्थान 3 भेद किए, उच्च कुलीन, निम्न कुलीन और त्रियंश। इनकी अलग अलग सभी पंचम गुण स्थान में है, लेकिन उनकी चर्या भिन्न भिन्न रहेगी। अविरत सम्यक दृष्टि के भी 3 बार भेद किए, वही बात है, एक उच्च कुलीन, एक निम्न कुलीन और एक त्रियंश। और गतियों की अपेक्षा, नारकियों की अपेक्षा सबके सब चौथे गुण स्थान बढ़ती हैं, लेकिन चर्या सबकी अलग है। यहाँ अविरत सम्यक दृष्टि जैन, अव्यक्त सम्यक दृष्टि चांडाल, अविरत सम्यक दृष्टि त्रियंश, अविरत सम्यक दृष्टि नारकी। इन सब की चर्या भिन्न भिन्न रहेगी। जैसे पंचम स्थान में जैन श्रावक को कहा छान के पानी पियो, लेकिन त्रियंश बिना छना पानी पीता है, वो छानते नहीं, तो भी उसका पंचम स्थान है।
ऐसे ही अपने श्रावकों में सबके लिए नहीं, चांडाल का चतुर्थ गुण स्थान अलग होगा, चांडाल का पंचम गुण स्थान अलग होगा, उनकी क्रियाएं अलग होंगी। आज तक किसी चांडाल को पंचम गुण स्थानवर्ती कहा, सम्यक दृष्टि कहा, लेकिन आज तक किसी चंडाल ने भगवान का अभिषेक किया है इसका उल्लेख नहीं है। चांडाल ने कोई विधान किया है इसका उल्लेख नहीं है। चांडाल ने किसी मुनिराज को हार दिया है इसका उल्लेख नहीं। सम्यक दृष्टि तो मिला है, देश वृत्ति तक चांडाल मिला, देश वृत्ति, देवता जय जयकार कर रहे हैं, पर आज तक किसी चंडाल को किसी मुनिराज को हार दिलवाया नहीं दिलवाया, किसी भगवान का अभिषेक कराया नहीं कराया, दर्शन कराया, अभिषेक नहीं कराया। तो इस प्रकार के अब जैन श्रावक है, वही आवृत्ति है, वो आहार भी देता है, पूजन भी करता है। तो ये जो षडावश्यक हैं ये जैन श्रावक के हैं, अविरति के नहीं है। अविरति जैन अविरति, उसका नाम लगाओ जैन अर्थात श्रावक। जैन श्रावक उच्च कुल में जन्म लेने वाला, उच्च कुल में जन्म लेने वाले जैन श्रावक के ये व्रत हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप त्याग। अब जो निम्न कुलों में जन्म ले रहा है, शूद्र आदि है, वो अविरति है, सम्यक दृष्टि है, चांडाल आदि, लेकिन वो देव पूजा उसकी अलग ढंग की होगी, गुरु भक्ति उसकी अलग ढंग की होगी, सब कुछ अलग होगा, व्यवस्थाएं अलग बनाई जाएगी। तो ये जो 6 आवश्यक कहे, प्राचीन काल से आवश्यक 4 थे, दान, पूजा, शील, मुपवासो, चौबेहो, धामो, ये प्राचीन काल से चले आ रहे थे। बाद में 11वीं शताब्दी के बाद पूज्यवर्म पद्मनंदी पंचविंशतिकार ने इन 4 को 6 भागों में बांट दिया। सबसे पहले इसका उल्लेख पद्मनंदी पंचविंशति में मिला, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। ये भी यहाँ जैन श्रावक की चर्चा है, श्रावक के लिए, ना कि कोई चंडाल के लिए है। तो इस प्रकार का विवेक हमेशा रखना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ी बाधा आ जाएगी। एक मछली का त्याग करने वाला धीवर अहिंसा व्रत में पारंगत कर रहे हैं, तो फिर तो सारे जैनी वृत्ति हो गए कि जैनी एक मछली तो का कोई मछली नहीं खाई कभी इन्होंने। जिनका सर्वथा मांस का त्याग है, कौए का मांस त्याग दिया, एक अनंत चौदस का त्याग कर दिया, अहिंसा व्रत में प्रसिद्ध कर दिया, तो सारे जैनी अहिंसक हैं। इन्होंने तो कभी किसी जीव को मारा ही नहीं, कोई मांस खाया नहीं। तो अब एक चांडाल के लिए अविरत सम्यक दृष्टि कहना, वृत्ति कहना अहिंसा व्रत में, और एक मध्य मधुमास का त्याग है जैन श्रावक का। तो इन सब चीजों को हमेशा रखना चाहिए। जैन दर्शन पर्यायगत नियम बनाता है, तुम किस पर्याय में हो, जिस पर्याय में हो उस पर्याय की परिस्थितियां क्या है उनको दे। तो 6 आवश्यक अविरत सम्यक दृष्टि जैन के ही हैं। पहले एक प्रश्न आया था बहुत पहले, जब हम राजस्थान में प्रवेश किया था, विद्युत परिषद की गोष्ठी थी विद्वानों की सांगानेर 94 में। उस समय लोगों ने कहा कि, एक प्रश्न पंडित ने कहा, हमने प्रवचन दे रहे थे सबको पूजन अभिषेक करना चाहिए, तो एक पंडित जी ने कहा, महाराज जी ये तो वृत्तियों के लिए है, प्रतिमाधारियों के लिए नियम है। मैंने कौन से शास्त्र में लिखा? किसी प्रतिमाधारी के मूल गुणों में 6 आवश्यक नहीं है, किसी भी प्रतिमाधारी के, किसी भी प्रतिमा के अंदर, ना पहली प्रतिमा, ना दूसरी, तीसरी, चौथी, 6 आवश्यक उनके नहीं है, उनके व्रत है। ये षटकर्माणि गृहस्थानि, देव स्वाध्याय से तापस्थिति, षटकर्माणि दिने दिने, आगे उसके पहले देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय से दानम चेति गृहस्थानाम, गृहस्थ के हैं, वृत्ति के नहीं। समंत्र भद्र महाराज भी गृहस्थ को अलग करते हैं, वृत्ति को अलग करते हैं। जब गृहस्थ कहते हैं तो अविरति समझना, और वृत्ति कहते हैं तो गृहस्थ में विशेषण लग गया। समंत्र भद्र महाराज ने जब अष्टमूल गुणों की चर्चा की, तब भी उन्होंने गेही नाम शब्द का प्रयोग किया। गृहस्थ के ये 8 मूल गुण हैं। और जब 12 वृत्तों की चर्चा की तो उन्होंने कहा ये वृत्ति के 12 गुण हैं। इसी प्रकार से ये षड आवश्यक जो है गृहस्थानाम, गृहस्थ के हैं। यानी अविरत सम्यक दृष्टि जो जैन श्रावक है, प्रतिमाओं से रहित है,
उसके एसेंशियल क्वेश्चन 24 घंटों में परमात्म प्रकाश में योगेंद्र स्वामी कहते हैं, जो श्रावक मुनि अपने षड आवश्यकों का पालन नहीं करता है उसको महापापी की संज्ञा दी। महापापी शब्द दिया है परमात्म प्रकाश की 2 गाथाएं हैं इसमें। षड आवश्यक का जो पालन नहीं करता उसको महापापी की संज्ञा दी है। आवश्यक शब्द है कि ये 6 आवश्यक आपको करना ही चाहिए। इसलिए प्रत्येक अविरत समय दृष्टि जैनी के लिए ये षड आवश्यक आपके लिए ही है, वृत्ति के लिए नहीं है। वृत्ति के नियम अलग हो जाते हैं, उनके लिए अलग व्रत, उनका व्रत रूप में आएगा, तुम्हारा नियम रूप में आएगा। ऋषभ जैन, अंकुर कॉलोनी सागर, नमोस्तु गुरुवर। ध्यान 4 प्रकार के होते हैं, उनके भेद 16 होते हैं, परंतु सभी साधु संत कहते हैं आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का ध्यान करो। आत्मा का ध्यान नाम का कोई ध्यान इन भेदों में नहीं है। तो जिज्ञासा यह है, आत्मा का ध्यान क्या है, कैसे किया जाता है, इसमें किन बिंदुओं पर चिंतन करना चाहिए? सभी ध्यान आत्मा से ही जुड़े हुए। जब आत्मा साध रूप है, आत्मा को ध्यान नहीं कहा, आत्मा का ध्यान कहा है। आत्मा का ध्यान, आत्मा को ध्यान नहीं कहा, आत्मा को ध्यान नहीं कहा, आत्मा का ध्यान किया। तो शुक्ल ध्यान नहीं है आत्मा, शुक्ल ध्यान में आत्मा का ध्यान है। धर्म ध्यान नहीं है आत्मा, धर्म ध्यान में आत्मा का ध्यान है। दोनों एक ही बात है। शुक्ल ध्यान है अलग चीज, लेकिन शुक्ल ध्यान में किसका ध्यान करना? आत्मा का। धर्म ध्यान में किसका करना? आत्मा परमात्मा का। तो ये जो साध रूप में है और वहाँ जो ध्यान कहे गए 16 वो साधन रूप में है। आत्मा साधन रूप नहीं है, आत्मा साध रूप है। और ये 16 ध्यान तुम कह रहे हो, 2 तो हे साधन है और 2 साधन साधन है। धर्म और शुक्ल ध्यान जो है साधन ध्यान है, ऐसा मानना चाहिए। राजीव जैन, शिवरात्रि, अमरपाटन। महाराज जी सतत नमन। गुलाब कम हैं, कांटे ज्यादा हैं, हीरे कम हैं, कांच के टुकड़े ज्यादा हैं, अमीर कम हैं, गरीब ज्यादा हैं। क्या जगत इसी का नाम है? जगत इसी का नाम है? मैं तो कहता हूं कि अमीर ज्यादा हैं। मैंने परसों ही कहा था, सुखी ज्यादा हैं, दुखी कम है। 24 घंटे में तुम रोते ज्यादा हो कि हंसते ज्यादा हो? हंसते ज्यादा हैं। तो फिर कहाँ के तुम गरीब? सुखी ज्यादा रहते हैं। 24 घंटे में लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। जो जिंदगी के लिए जो जरूरी है वह जिसको उपलब्ध हो रहा है वह अमीर कहलाता है। जिंदगी के लिए जो जरूरी है उसका अभाव है वो गरीब कहलाता है। अब आप देख लीजिए, जिंदगी जीने के लिए जो जरूरी है उनमें कितने % रोज है? सबसे कम जैनियों में। जिंदगी जीने के लिए जो जरूरी है वो सबसे ज्यादा लोगों के पास है। अपने परिवार से देख लीजिए, मोहल्ले से देख लीजिए, नगर से देख लीजिए, सब अपनी आजीविका चला रहे हैं। जितना चाहिए उतना है, इनकी संख्या ज्यादा है। अय्यास लोगों की कहो कि नहीं अब तो हमें इतना चाहिए कि जो अय्यासी करना, सोने की लंका चाहिए। अब सोने की लंका आवश्यकता नहीं है, सोने की लंका हमारी हवस है, हमारा अहंकार है, हमारी एक प्रकार की सारी दुनिया को नीचा दिखाने की हवस है। तो हवस की संख्या स्थिति अलग है। बाकी जो चीज़ हमें चाहिए, मैं तो कहता हूँ सबसे ज़्यादा 8 कर्म जब बंद होते हैं सबसे ज़्यादा द्रव्य साता को मिलता है, क्योंकि खर्ची साता होती है। मैंने वहाँ से डेवलप किया ये सूत्र। जब कर्म बंद होते हैं तो सबसे ज़्यादा द्रव्य असाता में जाता है, साता में, वेदनी कर्म को, और वेदनी कर्म में साता में जाता है। क्योंकि जीव मनुष्य गति में, देव गति में, त्रियंच गति में साता में ज़्यादा रहता है। साता कर्म का उदय अपना ज़्यादा है। नींद आ रही है, साता कर्म का उदय है। भोजन खा रहे हैं, बढ़िया, साता कर्म का उदय है। अभी सबके अपने साता कर्म का उदय है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा साता कर्म का उदय है। फिर भी रोते रहते रोवंटे, फिर भी रोते रहते, हमारे तो है ही नहीं। अरे भाई कौन सा दुख है बताओ, क्या दुख है? महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो रही, यही दुख है। बाकी अपने आप में व्यक्ति शांत रहे,
तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। वेदचंद्र जैन, पत्रकार, पेंड्रा रोड, छत्तीसगढ़। नमोस्तु महाराज जी। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा था कि कलयुग में सतयुग सा सुधार तो हुआ है मगर उधार सा हुआ है। ये मूक माटी की पंक्तियां हैं। महाराज जी आचार्य श्री के इस कथन का आशय विस्तार से समझाने की कृपा करें कि महाराज जी सतयुग सा सुधार उधार सा होने के कारण। कलयुग में सतयुग का सुधार तो हुआ, इसका अर्थ है कलयुग में जो चर्या थी, जो स्वरूप था, वो आज भी है। चाहे मुनि धर्म हो, चाहे श्रावक धर्म हो, चाहे मंदिर हो, चाहे शास्त्र हो, सब कलयुग में भी स्वाध्याय करते थे, अभी भी कर रहे। कलयुग में भी आहार देते थे, अभी भी दे रहे। कलयुग में भी भगवान की पूजा करते थे, अभी भी हो रहे। तो पंचम काल में कलयुग सुधार हुआ है, लेकिन कब बंद हो जाए, उधारी कब डूब जाए। माल तो बिक रहा है, लेकिन तिजोरी में अभी कुछ आया नहीं है, माल खाली हो गया, सब उधार चला गया। अब उधार का कितना खतरा रहता है। तो आज पंचम काल में सब लोग धर्म तो कर रहे हैं, लेकिन किस क्षण ये धर्म लोग छोड़ दें, थोड़ी सी प्रतिकूलता हो जाए, कब लड़ बैठो आप। मंदिर में भगवान की पूजा करते करते लड़ बैठो, स्वाध्याय करते करते लड़ बैठो। स्वाध्याय कर रहे थे शांति के लिए, उसी में राग द्वेष हो जाए। हाँ, ज्यादातर स्वाध्याय में राग द्वेष ज्यादा होते, बैठ जाते हैं बस, ऐसे ऐसा घमासान युद्ध होता है। मैंने एक दो जगह स्थानों पर सुना, शाम को दो चार बुढ़े लोग बैठ जाते थे, ऐसे धमाल चौकड़ी होती थी, उनमें राग द्वेष हो जाते। पूजा करते करते कब छूट जाए तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कब तुम्हारा श्रद्धान पलट जाए। जैसे उधारी देने के बाद आ जाए, भगवान मालिक है, भगवान मालिक है कि अब आ ही जाएगा कि नहीं आएगा, डूब भी सकते। इसी प्रकार आज जो धर्म कर रहे हैं, कल यह धर्मात्मा रहेगा, कल इतनी ही उत्साह से करेगा, इतनी विशुद्धि से करेगा जिस दिन उसने पहले दिन किया है, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। आज जितनी विशुद्धि से तुमने पूजा की, कल उतनी विशुद्धि से करोगे, कोई भरोसा नहीं। उधार हुआ है, पूजा तो हुई है लेकिन उधार सी लग रही है, कल इतनी विशुद्धि रहे कोई नियम नहीं। आज सामायिक इतनी विशुद्धि से के, कल इतनी विशुद्धि से होगी नहीं। तो इसको बोलते हैं उधार। उधार में माल आ भी सकता है और डूब भी सकता है। परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य जगत पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकों को से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। बंधुओं, तपोदय क्षेत्र पर जो बड़े बाबा की वेदी बन रही है और जिसमें सोने का काम हो रहा है, उसके लिए 5100 रुपये की राशि गुप्त दान के रूप में गुड़गांव से साधारण बंधु ने दी है। और चंद्रोदय तीर्थ चांद खेड़ी के लिए जो असीमकालीन भक्तामर विधान का मांडला बन रहा है, उसके लिए 500 ग्राम चांदी राजेंद्र खुश, उषा दीदी, सीमा, मनोज, जैन, खानपुर, कागला, विजय कुमार, मधुर, बीनागंज और चंद्रोदय चांद खेड़ी में ही जो असीमकालीन भक्तामर विधान हो रहा है, उनके लिए 51,000 रुपये की न्योछावर राशि से एक दिन का विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मीना जैन के जन्मदिवस के अवसर पर ज्ञानचंद जी, अंजना, अशोक, मीना, मनीष, मीनाक्षी, सवद्रा परिवार तलमंडी कोटा और दूसरा नाम है श्रीमान विमल जी, आशा सोनी, चेतन, भरत, अनंत, बरखा, साक्षी, रुचि, वैभव, रिधम, पर्व, कृपा। आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना और आज की पहली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मोक्ष मार्ग के कुंभकार संयम के अवतारी हो, मोह माया तुम्हें छू ना पाए, तुम तो वीत रागी हो। अद्वैत श्री सुधासागर जी महाराज के पावन पुण्य चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं अभिषेक जैन, कास्टीवाल, दिल्ली शाहदरा से। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, फिर ज्ञान, फिर चारित्र। लेकिन देखने में आता है कि ज्ञानवान व्यक्ति चारित्र नहीं ले पाता, जबकि बिना ज्ञान के एक बार को अगर आदमी चारित्र धारण कर लेता है फिर ज्ञान आ जाता है। तो ऐसा क्यों गुरुदेव कि चारित्र आने के बाद ज्ञान आ सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने में मिलता है कि
ज्ञानवान के पास चारित्र हो, ज्यादा अंगीकार करते हो। कृपया कर जिज्ञासा का समाधान। ये सारी क्रियाएं द्रव्य ज्ञान को तुम लोग ज्ञान मानते हो, इसलिए ऐसा लगता है। आप एक व्यक्ति ने शास्त्र पढ़ लिए, 6 द्रव्य 7 तत्वों की परिभाषाएं पढ़ ली, आप इसको ज्ञान मान रहे हैं। ये तो अभव्य मिथ्या दृष्टि को भी हो जाता है और अनंतवार होता है। जिस ज्ञान को तुम ज्ञान कह रहे हो ये अनंतोवार हो जाता है, क्योंकि 9वें ग्रेविक तक जीव अनंतोवार होके आ जाता है। मिथ्या दृष्टि अभव्य, इस ज्ञान को तुम ज्ञान मान रहे हो। भावात्मक जो सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक ज्ञान यदि लोगों को हो जाए तो वो चारित्र के बिना परिणत हुए बिना नहीं रहेगा। नियम से चारित्र में परिणत होगा वो, यदि सम्यक ज्ञान है तो। अब कोई मजबूरी है, परिस्थितियां हैं, वो बात अलग है। भरत चक्रवर्ती के संबंध में आज ही दोपहर में महापुराण की चर्चा चलते हुए आया कि पहली बार भगवान का उपदेश सुनने गया, पहली बार, और पहली बार में ही भरत चक्रवर्ती ने पंच अणुव्रत, 4-3 गुण में 4 शिक्षाव्रत ग्रहण किए, पहले में ग्रहण। सम्यक दृष्टि के भाव ही बने रहते कि मैं वृत्ति कब बनूं। इसलिए द्रव्य सुत को सुत मत कहो। 4 शास्त्रों का ज्ञान हो जाना ये कोई कल्याणकारी रास्ता नहीं है, ये सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान जो होता है आत्मा की पर्याय है, आत्मा में से प्रकट होता है, इसलिए ऐसा होता है। और चारित्र के बाद जो ज्ञान है वो भी द्रव्य सुत हो रहा है। भाव सुत तो चारित्र के पहले ही आ गया, उसको एक साथ भी आ सकता है। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र एक साथ भी, अनादि मिथ्या दृष्टि एक साथ सप्तम गुण स्थान में चला जाता है। मिथ्या से एक साथ अनादि मिथ्या दृष्टि है, एक साथ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त किया, सीधा मिथ्या टू सप्तम गुण स्थान, अप्रमत्त गुण स्थान में चला जाता है। ऐसी योग्यता भी होती है। तो अब ये द्रव्य सुत की महिमा है, भाव सुत नहीं है। आज विद्वानों को, जिसे अपन विद्वान कहते हैं, द्रव्य सुत के आधार पर कहते हैं। आज जितने भी आप विद्वान और पंडित बोल रहे हैं, सब द्रव्य सुत के आधार पर बोलते हैं। भाव सुत के आधार पर तो सम्यक ज्ञानी कहलाता है। अगली जिज्ञासा पुनः ऑडियो के माध्यम से, और उसके बाद तैयार रहेंगी शास्त्री श्रीमती मंजुलता जी छाबड़ा, जयपुर। सत्संग विराजित मुनिश्री जी के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज श्री जी अपन पढ़ते हैं, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, यानी ज्ञान दर्शन ही आत्मा की क्वालिटी है। अब ज्ञान और दर्शन कर्म तो नहीं है, फिर ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, ऐसा अपन क्यों कहते हैं? जानना है, समाधान दीजिए। नमोस्तु महाराज श्री जी। क्या प्रश्न पूछना चाह रहे? ये कह रही ज्ञाता है दृष्टा आत्म राम जो कहा गया, वो जानने की अपेक्षा से कहा गया कि आत्मा का स्वभाव जानना है, देखना है। मैं हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम। स्वतंत्र का अर्थ होता है मेरा स्व चतुष्ट मेरे अधीन है, मेरा ज्ञान मुझे किसी ने दिया नहीं है, मेरा दर्शन मेरा दिया नहीं है, मेरा अस्तित्व त्रकालिक है। एक उस दशा को बतलाया जाता है कि जो कोई समझते हैं कि मैं मर गया तो आत्मा मर गई, नहीं, आत्मा त्रकालिक है। ये एक श्रद्धा का विषय बनता है, निर्णय का विषय बनता है। क्रिया में तो उत्पाद भी है, व्यय भी है। ऐसा एक भी द्रव्य नहीं है जो दूसरे द्रव्य के अधीन ना हो ही नहीं सकता। परिवर्तन करेगा, काल द्रव्य का सहारा लेगा, चलेगा उठेगा बेटा, धर्म धर्म द्रव्य का देगा। तो एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो दूसरे द्रव्य के अधीन नहीं हो। लेकिन ये भी है, स्वचतुष्टय की अपेक्षा हम स्वतंत्र हैं। लेकिन जब हम कोई कार्य करना चाहें तो हेतु द्वया आविष्कृत कार्य लिंग, जब भी पर्याय निकलेगी बाह्य और अभ्यंतर दोनों निमित्त चाहिए, हेतु द्वया, दोनों हेतु चाहिए। लेकिन जब स्वतंत्र सत्ता की बात आएगी तो ये सिद्धांत की बातें हैं, क्रिया की बातें नहीं है। मंजुलता जी छाबड़ा। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी, द्वितीयोपशम वाला विसंयोजना करते हुए अगर क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ा तो फिर से मिथ्यात्व में आ जाता है, तो क्या वह बार बार में प्रथमोपशम व द्वितीयोपशम करता है या कर सकता है? पूरे जीवन काल में, अनंत अनंत काल में व्यक्ति 4 बार उपशम श्रेणी चढ़ता है। एक जीवन काल में 2 बार चढ़ सकता है। उपशम श्रेणी से गिरा हुआ जीव मिथ्यात्व में ही जाएगा, नियम नहीं। बहुत कम जाते हैं ऐसे जीव, बहुत कम हैं। लाखों करोड़ों में एक जीव कोई है जो 11वें गुणस्थान से गिर करके मिथ्यात्व में जाता हो। लाखों करोड़ों में कह रहा हूं द्वितीयोपशम, क्योंकि महामुनिराज को होता है, महाविशुद्धि को होता है। कोई लाखों में एकाध मुनिराज होते हैं जो 11वें गुणस्थान से गिर करके चूक जाते, मिथ्यात्व में चले। बहुतायत मुनिराज 11वें गुणस्थान से क्रम से जाते हैं और क्रम से आते। बहुत कम मुनिराज होते हैं जो बीच में मरण को प्राप्त हो जाते। बहुत कम मुनिराज होते हैं जो 11वें गुणस्थान में मरण को प्राप्त हो जाते। 6 आवली काल पहले नीचे गिराते दूसरे गुणस्थान में। बहुत कम संख्या है ऐसे लोगों की। अल्प बहुत में कहा साधारण गुणस्थान वाले सबसे स्तोक है, श्रेणी से गिरने वाले और कम हैं। अच्छे महाराजों की संख्या ज़्यादा है, श्रेणी में चढ़ते, क्रम से चढ़ते जाते हैं और क्रम से उतरते हैं। 11वां, 9वां, 8वां, 7वां, 6ठे 7वें गुणस्थान में आकर रुक जाते। 6 उपशम सम्य दृष्टि हो जाते। मिथ्यात्व की तरफ जाना उनका नियामक नियोग नहीं है। हाँ, जो 11वें गुणस्थान में गया है उसको नियम से पुनः लौटकर 6ठे गुणस्थान में आना ही पड़ेगा। 6ठे में तो वहीं के वहीं मोक्ष नहीं जा सकता, 11वें से सीधा 12वां नहीं जा सकता, उसको लौट के नीचे आना ही पड़ेगा। लेकिन 6ठे से नीचे जाना जरूरी नहीं है। बहुत कम मुनिराज 6ठे से नीचे जाते हैं, लेकिन भंग तो बन नहीं जाता है। नमोस्तु महाराज जी। तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा जी जैन जयपुर और बसंती शाह भीलवाड़ा की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, धन्य है आपकी साधना। हम तो महाराज जी इस कलयुग में आपकी साधना को देखकर ही सोचते हैं कि हम भी कभी ऐसी साधना कर पाएंगे क्या, और आप जैसे साधक भगवान को देखकर सोचते हैं कि मैं भगवान बन पाऊंगा क्या। तो फिर हम जैसे प्राणियों के लिए भगवान बनने के बारे में सोचना ही कैसे हो सकता है? हमारे लिए तो भगवान बनना दुर्लभतम दुर्लभ ही है। महाराज श्री, कैसे क्या होगा बताइए। भाई देखो, एक सीढ़ी पर पहुंचने की दूसरी सीढ़ी की सोचो ना। 4वीं क्लास में है तो 5वीं की सोचो ना। 8वीं की क्यों सोच रहे हो? 5वीं की सोचो धीरे धीरे। 5वीं में पहुंच जाओ तो 6ठे की सोचना। हम भगवान बनने की सोच रहे, तुम महाराज बनने की सोचो। बस इतना ही सोचो, क्रम से बढ़ो आगे। हमारे यहाँ उलझे हुए मुनियों को सुलझे हुए श्रावकों का उदाहरण दिया है कि तुमसे तो श्रावक अच्छा है, और उलझे हुए श्रावकों को सुलझे हुए त्रियंचों के उदाहरण दिए। उलझे हुए मुनियों को कहा तुमसे तो अच्छा श्रावक है, निर्मोह मोहिनो मुने। और जब श्रावकों को कहा तो श्रावकों से कहा तुमसे तो अच्छा वो त्रियंच है। किनको? जो रात में भोजन कर रहे हैं उनसे कहा तुमसे तो त्रियंच अच्छा है वो सियार। सबसे तुच्छ प्राणी है सियार। उसकी उपमा दी, देखो तुमसे अच्छा है, तुम रात में खा रहे हो, पी रहे हो, पानी पी रहे हो, और वो सियार तुमसे अच्छा है। तो ऐसे त्रियंचों को उदाहरण दिए। तो ये नियम रहा है, हमेशा उच्च व्यक्ति को नीच व्यक्ति का उदाहरण इसलिए दिया जाता है जिससे उसको थोड़ी शर्म आए। देखो, वो ज्यादातर निकृष्ट लोगों के उदाहरण समंत भद्र महाराज ने प्रस्तुत किए। चांडाल का, धीवर का, सूकर का। अरे मैंने कोई अच्छे आदमी नहीं मिले क्या? पहले मैं समझता था कि शायद समंत भद्र महाराज भी उसी कास्ट से होंगे। हाँ, पर देखो बुद्धि देखो, अब बुरा लगे तो लग जाए। मैं तो जो सोचा मैं बता दिया। बहुत पहले की बात कह रहा हूँ। मैं जो देखो उस समय, जब बाद में पता चला कि अरे वे तो महान उच्चकुलीन राजकुमार के पुत्र थे, राजा थे, राजत पुत्र थे। और उन्होंने क्यों दिया ऐसा उदाहरण? निम्न लोगों के उदाहरण दिए, इसलिए दिए कि बड़े लोगों को शर्म आए कि देखो ये कार्य त्रियंच तक कर रहा है, त्रियंच रात्रि भोजन त्याग कर रहा है, त्रियंच आवास दान मुनि की रक्षा सूकर से करा दी।
क्या किसी जैन श्रावक ने नहीं की होगी? किसी राजा महाराजा ने नहीं की होगी? उनके उदाहरण क्यों नहीं दिए? बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी महाराजों की रक्षा की, उनके उदाहरण नहीं दिए, क्योंकि दुनिया यही कह रही थी, अरे महाराज जी उनने इसलिए की थी, वो राजा थे, उनके पास सैनिक थे, तलवार थे, हुकूमत थी, इसलिए कर लिया हो गया। हम नहीं कर सकते आपकी रक्षा, हम लोग तो खुद ही की नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहाना बना देंगे राजा के लिए। तो उन्होंने कहा सूकर सूकर को लाओ। अब सूकर का उदाहरण देकर के अब क्या कहोगे? सूकर जैसा व्यक्ति आवासदान में प्रसिद्ध कर दिया। तो ये उदाहरण हमेशा आप भी कहते हो, देखो तुम्हें इतनी सुविधाएं हैं फिर भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे, देखो उसको कोई सुविधा नहीं, वो मेरिट लिस्ट में आया ना, उसको तो कोचिंग पढ़ाया उसके बाप ने, ना उसके पास घोड़ा है ना गाड़ी है, प्रतिदिन पैदल स्कूल जाता है, पैदल आता है, बिजली तक उसके घर में नहीं है, चौराहे के लालटेन में पड़ता है, देखो वो कितने अच्छे नंबर आए, और तू गधा, सारी सुविधाएं हैं तुझे, सब कुछ है। तो ये उदाहरण देने की परंपरा रही है जिससे उसको फीलिंग हो जाए। तो इसी प्रकार से गृहस्थ उदाहरण देते हैं, सुलझे हुए श्रावकों को लिए, उलझे हुए श्रावकों के लिए सुलझे हुए त्रियंचों के उदाहरण दिए। स्पष्ट कह दिया, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ साधे सदा, नर त्रियंच समान, त्रियंच बना दिया। तो ये कथन शैली कहलाती है। श्रीमती सीमाजी जैन। और मेरे परम उपकारी इष्ट गुरुदेव के चरण कमलों में मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि इष्ट किसे बनाए? क्या इष्ट किसे बनाए? इष्ट किसे बनाए? इष्ट का अर्थ होता है जो हमारी उन आवश्यकताओं के समय हमें सगुन दे जिन संबंध में हमारे लिए संदेह है, विघ्न है, जिनकी हम हर कार्य में अनुमति ले सके, हम अपनी बात को शेयर कर सके, और हमारे लिए वह अपनी भूमिका के अनुसार सहयोगी बन सके, उसको इष्ट बोलते हैं। इष्ट का अर्थ होता है सिद्ध, साधक। हमारे लिए यह वस्तु इष्ट है, यानी सगुन है, मांगलिक है, शुभ है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से और तैयार रहेंगे अजित कुमार जी ठग, इंदौर। 12 प्रकार के तपों में निरंतर लीन रहने वाले निर्वाण पद के राही मेरे इष्ट गुरु के पावन पुनीत चरणों में आत्मा के हर प्रदेश से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जिज्ञासा यह है कि आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा रचित आत्मानुशासन ग्रंथ पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज द्वारा गुणोदय नाम से पद्मात्मक काव्य शैली में रचना की है। उस ग्रंथ के 201 नंबर के छंद में अर्थ में बताया है कि शरीर की उत्पत्ति माता है, मरण पिता है, मानसिक चिंता आदि है, वात पित्त कफ रोग जिसके भाई हैं, और अंत में बुढ़ापा मित्र है। गुरुवर, हम इसका विस्तृत रूप से अर्थ जानने का भाव रखते हैं, कृपया समाधान देकर। आत्मानुशासन का यह पद मुझे हाथ में दे दो तो मैं पढ़ दूंगा। अब तुमने पढ़े तो अब इसमें हम पूरी बातें नहीं याद कर पाएंगे। तो ऐसे पद्यात्मक कोई चीज हो तो उसका पर्ची में लिख के भेजो तो मैं उसका अर्थ बता दूंगा। अजित कुमार जी ठग। गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन, शत शत वंदन। मेरे आज का एक प्रश्न जो मुझे भेजा गया है, वो पहला प्रश्न है मेरी छोटी बेटी की दादिया सास का है, और जो सुशीलाबाई सामरिया भवानी मंडी से है। प्रश्न इस तरह से है, द्रव्य, तत्व और पदार्थ में क्या भेद है? तत्व शब्द कहलाता है किसी द्रव्य के भाव को तत्व बोलते हैं। पदार्थ कहलाता है उस तत्व के मिलने के बाद उसको क्या कहा जाए। जैसे पिपरमेंट अजवाइन का फूल है और कपूर है, इन तीनों के नाम कपूर हैं, अजवाइन के फूल हैं, दो पदार्थ हैं। अब इन तीनों को जो मिलाया गया तो उसका जो भाव बना, और तीनों मिलाने के बाद इसका नाम अमृत धारा पड़ गया, ना कपूर पड़ा ना कुछ पड़ा। तो जैसे अपन है जीव, अपन जीव द्रव्य हैं, लेकिन इस समय हम मनुष्य हैं तो पदार्थ है। भाव से संयुक्त जो
वस्तु को टाइटल मिलता है उसको पदार्थ बोलते हैं, और जिस भाव से वो टाइटल मिला है उसको तत्व बोलते हैं। जिसको ये टाइटल मिला है वो द्रव्य कहलाता है। अनुमति हो तो दूसरा प्रश्न मेरे पास। महाराज जी, 1 जनवरी कई बार मनाई, पर इस बार की 1 जनवरी अद्भुत थी। और जो गाना यहाँ रोज सुनता हूँ, मस्ती में हम मस्ताने हो गए, सुधा सागर नाम के दीवाने हो गए। तालियां बजाएंगे सभी लोग। महाराज जी, हम तो सांसारिक जीव हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारी भी प्रशंसा हो जाए, क्योंकि अब पहले तो हम यही चाहेंगे कि हमारी प्रशंसा, इसके बारे में जैसा पहले मेरा अनुभव जो मेरा रहा कि जिन कार्यालय में जैन साहब काम करते हैं तो तुलनात्मक दृष्टि से उनकी जो है तुलना बहुत अच्छी की जाती है। सेठ लोगों में भी बनिए की दुकान है, मतलब जैन साहब की दुकान है, बहुत अच्छी है, परंतु फिर भी हम चाहेंगे कि हमारे भी दीवाने हो जाए। कुछ टिप्स उसके बारे में मैं चाहूंगा। समझे नहीं बात क्या है? बात क्या कहना चाहते, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये मेरा ये है कि हम क्या करें कि हमारी भी जो है प्रशंसा होने लगे, मेरा ये प्रश्न है। इनका कहना ये है कि जैसे दीवाने हो गए, सुधा सागर के दीवाने हो गए, ऐसे ही हम भी ऐसा क्या करें कि लोग हमारे लिए भी कहे कि तुम्हारे दीवाने हो जाएं। हाँ, तो अब इनकी दीवानगी पूछो, पर काय से ये दीवानी पूछो। जैसे मैंने एक कविता लिखी थी, भगवान मैं तुमसे राग करता हूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, भगवान मेरे से पिंड छुड़ाना चाहते। तो मैंने कहा भगवान मेरी क्या गलती, न तुम भीतरागी होते ना मैं तुमसे राग करता, मैं दीवाना हूं। तो अब जिनको दीवाना तुम बनाना है उनकी रुचि क्या है वो देख लो, और वो रुचि तुम्हारे में प्रकट हो जाएगी, वो दीवाना बन जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु मुनिश्री, मैं चिंत्य जैन सिंगापुर से। जिन सरस्वती शास्त्र जी में जीव की परिभाषा में कहा गया जिसमें चेतना हो, सुख दुख का संवेदन हो या व्यवहार से इंद्रिय आदि 10 प्राणों से जीता है। पृथ्वी कायिक जीव के 4 भेद हैं, जिसमें सामान्य पृथ्वी और पृथ्वी काय को जीव रहित बोला गया। ऐसा ही अन्य 3 जीवों के लिए उपभेद है। थोड़ा सा समझ नहीं आया कि जब इनमें चेतना ही नहीं है तो ये जीव कैसे हो गए। और सामान्य पृथ्वी और सामान्य जल आदि के लिए कहा गया कि ये वे जीव हैं जो विग्रह गति कार्मण काय योग में स्थित हैं। कृपया थोड़ा सरल भाषा में विस्तार से समझाकर कृतार्थ करें। आगम के परिप्रेक्ष्य में जब आप पूछना चाह रहे हैं, जितने उदाहरण आपने आगम के दिए उससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी काय में चेतना नहीं है। किसने कहा? तिक्कारे चदुपाना इंद्रिय बलमाओ आण पाणो है बहुहारा सु जीवो निश्चय नयदुद चेतना जस्य। चेतना तो वस्तु का स्वभाव है, चाहे एक इंद्रिय में रहे। अब तुम्हारे लिए देखने में नहीं आ रही। आज से 50-100 साल पहले आप लोग पृथ्वी पेड़ों में चेतना नहीं मानते थे। जगदीश चंद्र बसु ने चेतना सिद्ध कर दी। वो बोल नहीं पा रहा है, कह नहीं पा रहा है, तो चेतना नहीं है। एक व्यक्ति बेहोश में पड़ा है, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, आप उसको चोंटियां ले रहे हैं, उसको कोई महसूस नहीं हो रहा है, तो क्या उसमें चेतना नहीं है? अग्नि लगा दी गई, वो पड़ा है, वो प्रतिकार नहीं कर रहा है। अपन को थोड़ा अग्नि टच हो जाए तो अपन भागेंगे, चिल्लाएंगे। वो ऐसी हालत में कामों में पड़ा है, जल रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो क्या वो चेतना से रहित हो गया? नहीं। पृथ्वी काय के बाद मन नहीं है, अभिव्यक्ति कर रही है, वो चेतना है। उनको सुख दुख होता है, अच्छा बुरा लगता है, उनके मन में भी आरोध ध्यान है। सारे आरोध ध्यान होते हैं, पूरे प्रकार के आरोध ध्यान, इष्ट वियोग, अनिष्ट योग, पीड़ा चिंतन, निदान, सारे जितने आर्थ, चारों आर्थ ध्यान और चारों रौद्र ध्यान पृथ्वी काय जीवों के हैं। 8 ध्यान है उनके, 8 ध्यान। रौद्र ध्यान है हिंसानंद, मिषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद, सभी ध्यान है। पीड़ा चिंतन उनके यहाँ है। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग का अनुभव करते हैं वो। पेड़ों में तो कर ही दिया सिद्ध ने कि जब माली बगीचे की तरफ जाता है कुल्हाड़ी लेकर, कैंची लेकर, तब वो कांपते हैं, और जब जाता है पानी देने तो हर्षित होते हैं।
ऐसा होता है, पेड़ों में भी होता है। माली को आता देखकर, आता माली देखकर कलियन करें पुकार, फूले फूले बिन लहे कल है हमारी बार। दूसरी बॉडी कहती है आज देखो वो टूट के ले गया ना, कल अपनी बारी भी है। तो चेतनाएं तो होती हैं, पृथ्वी काय में है, वनस्पति की सिद्ध हो गई। आप विज्ञान की बात मानोगे तो विज्ञान एक दिन जल की भी करेगा, सब कर रहे हैं, है चेतना है उसमें, बराबर चेतना है। 4 प्राण है उनके, 4 प्राण एक इंद्रियों में, सब में। आज की जिज्ञासा समाधान का समय यही समाप्त हुआ है। आज परम पूज्य श्री की आहारचर्य का सौभाग्य प्राप्त किया था श्री लाभचंद जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे